बस एक ही वर्ड में बोलूंगी कि अगर मन का भार हल्का करना है ना, तो कृतज्ञता चालू कर दीजिए। वो चाहे धन के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, या कोई भी छोटी से छोटी चीजें के लिए हो। बट अगर आप लिख लोगे और चालू करोगे लिखना, तो अपने आप ही कम हो जाता है। तो आप लोग सब है ना हमारे चार्जर हो, जैसे बोलते हैं ना बैटरी लो हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है। तो बिकॉज ह्यूमन नेचर होता है ऐसा कि कभी ना कुछ तो आ ही जाता है मन में। वो है कि हाँ, बट वो जो बोलते हैं ना चार्ज कर लिया, यू टर्न ले लिया, वो सब आप हो। तो थैंक यू सो मच, हमको बहुत अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू हमारी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू मैम। परसों मेरे को क्या हुआ कि मैं पीछे मुड़ के पानी रखा था, पानी ले रही थी और मैं सडनली फिसल गई मेरी साइड टेबल से। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है, कुछ रिब्स में कुछ हो गया है। लेकिन देन पूरे टाइम मैं यही करती रही कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और उससे मुझे रियली में कुछ भी नहीं हुआ। आई वॉज सेव्ड। हर सांस में ग्रेटिट्यूड फील करने लगी, जिस शब्द को मैं नहीं जानती थी। मतलब जानती थी सर, सुना था, लोग कहते थे, पर उसको गहराई से समझ पाना इस कॉल पे ही, इस आप सबके साथ ही जो जीती हूँ। और ये सुबह का जो सेशन है 5:48, कभी कभी 5:30 कॉल स्टार्ट कर लेती हूँ। आनापान मेडिटेशन भी अक्सर ही करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सर। और जो आपने बोला कि हर सेकंड में 2 लोग इस दुनिया से जाते हैं, तो सबसे बड़ी नियामत यही है कि आप आज उठ पाए हो। तो सबसे बड़ी दौलत यही है कि आज का दिन आपको मिला है सर। तो उसके लिए मेरी शिकायतें बहुत दूर हो गई। बहुत जिंदगी से शिकायत थी, बहुत परिवार से शिकायत थी, वो सब मेरी दूर हो गई और मैं बहुत खुश रहने लगी। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और मैंने भी सोचा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो लाइफ गिविंग सेशन है आज का। आपने भोजन और पानी का जो बताया ना, वो है तो रोज हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इतना डिटेल नहीं सोचते हैं। बॉडी में भी इतना है, बिना पानी के हम रह नहीं सकते हैं, प्रकृति नहीं रह सकता है। मतलब कोई पशु पक्षी जंगल जानवर कुछ भी नहीं रहेंगे, तो मरुभूमि सब खत्म हो जाएगा। जैसे पानी का महत्व और जो देखा सदगुरु ने जो बताया, वो भी बहुत सोचने की बात है। दूसरे जीव को हम अपने जीव में बदल रहे हैं, इतना बड़ा त्याग उनका है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता है। फटाफट खाए चल दिए, न पकाने वाला का ध्यान है, न कुछ और मतलब है, न कैसे आया, क्या किया, कितना इसके पीछे लोग लगे हैं, कैसे अपने घर में पहुंचता है। ये सब चीज हम लोगों को सचमुच बहुत ध्यान देना चाहिए। और इस पे कृतज्ञता का जितना भी दे हम पूरा नहीं है। पानी को धन्यवाद करती हूँ। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोज मैं जब खाना खाती हूँ तो प्रार्थना करती। पहले जब ये सेशन में नहीं जुड़ी थी तो मैं कुछ को नहीं करती थी, इसमें आके सीखी हूँ। अब जो खाना बना के दे रहे हैं उन्हें मेहनत लगता है, मेरी बहू, उसको भी धन्यवाद करती हूँ। किसान को धन्यवाद करती हूँ। और सबको मिले, मुझे मिल रहा है इसी तरह, जितने भी गरीब दुखी उनको भी मिले हर रोज सुबह शाम, उन्हें भी धन्यवाद करती हूँ। मैम, आप अभी 4 साल की वो जर्नी के बारे में पूछ रही थी, तो मुझे बोलना था, मैंने रिलेशनशिप में बहुत काम किया, तो रिश्ते बहुत अच्छे हुए, बहुत हार्मनी बढ़ी रिश्तों में। ग्रेटिट्यूड का बीच में फिर भी थोड़ा छोड़ देती थी, फिर कभी लिख लेती। लेकिन मैंने जब से लिखना स्टार्ट किया ना मैडम, तो मुझे अपने नेचर में बहुत चेंज लगा। और मतलब मैं जिन लोगों के से मतलब ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वो करती, अब मुझे ऐसे लगता है ये अपने ही है। मतलब जितने भी अपनी मम्मी जैसी हैं, सबको ऐसे लगता है जैसे कि मेरी माँ है ये सब। मतलब उनको एक माँ की रिस्पेक्ट लगती है ऐसे देने में कि हाँ, जितने भी बड़े हैं पापा के समान है। इतना अच्छा लगता है। मतलब मैं तो मानता हूँ उगता सूरज है आपका सेशन। वाकई में हमारे CFL के जो जितने भी कोच है, हमें जैसे जिस तरह से अपने मोबाइल होता है, मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है, तो दिन की शुरुआत यदि ये चार्जिंग हो जाए माइंड से, तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। ये मैंने फील किया मैडम। और मैंने जब से CFL सेशन में आया, मैं यूट्यूब की लिंक का मैं मतलब वहां से मैं CFL को इंटर किया हूँ। तो यूट्यूब का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। CFL एक ऐसा एक माध्यम है, यदि वाकई हमें अच्छा जीना है तो CFL से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। शुरुआत होती है, पूरे 24 घंटे में अपने आप को जॉय में रखता हूँ। और कृतज्ञता का भाव जो मैंने जाना है,
CFL से जाना है, उसको वाकई फील करना। जब फील करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना मैडम, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है जीवन में मैंने अभी जो जीवन जी रहा हूँ मैं, हालांकि बहुत सारे उतार चढ़ाव है, उसके बाद भी मैं अपने आप को जो जॉय में रख पाता हूँ, वो उससे अच्छा यदि मुझे कोई आईना दिखा है तो CFL टीम ने दिखा, आप लोगों ने दिखा, भाविन भाई ने दिखा है, पूरे हमारे राजेश भाई ने, जितने भी कोच है मैं नाम नहीं ले सकता सबके, लेकिन सभी ने जो एक रास्ता दिखा। निश्चित रूप से आपका जो ये CFL का जो प्लेटफॉर्म है, ये न सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आईना है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं CFL से लास्ट 3 ईयर से ज्वाइंट हुई हूँ और बहुत कुछ मैंने पाया है। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ है और एवरीडे ग्रेटिट्यूड 3 ईयर से लिखने से बहुत ज्यादा अभी डीप में हम लोग मैं जा सकती हूँ। और मेरे रिलेशन भी मेरे बेटी के साथ ये सब बहुत अच्छे हुए आफ्टर ज्वाइनिंग द CFL। दूसरा ये कि पहले है ना, मैं कुछ मेरा अगर कुछ इधर जाना होता है कि कुछ होता है तो मैं बहुत, मुझे रोना आ जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर आफ्टर ज्वाइनिंग द CFL मैजिक और ये जॉय का, तो अभी कुछ नहीं, मैं बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, वांदा नहीं, उससे अच्छा मेरे को और कुछ मिलने वाला रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग एनी। तो वो मेरे में बहुत चेंजेस आया है और न्यू सब सीखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई थैंक यू। और साथ ही साथ कि एक पार्टिसिपेंट की तरह ज्वाइन किया था, फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, ICL मेंबर बना, PAW में ICL मेंबर हूँ। आपके सेशन में शेयरिंग सपोर्ट करने का मौका मिलता है। तो वो जो पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ है, टू सर्व अदर्स, जो अल्बर्ट सर्जन का जो क्वेट है कि लोगों के लिए कंपैशन रखना और लोगों की लाइफ में सर्व करना, वो फुलफिल हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ जुड़ने से। एक इंटरनेशनल बिजनेस भी मेरे को मिल गया, वो भी मेरा चालू हो गया है और काफ़ी उसमें पैसे का ये हो रहा है मेरे को बेनिफिट्स। और वो आपका सेशन अटेंड करने से ही मैंने वो अट्रैक्ट किया और मेरे को फ़ायदा हुआ। तो मेरी सबसे ये है गुजारिश कि सभी जन वो सेशन अटेंड करें, फ्री वाला भी। લાસ્ટ સેશન પછી હું શીખેલો છું કે આપણે મનમાં કશું બી રાખવાનું નહીં હતું અને ક્યારેક બી જે બી આપણા કોઈ નજીકના છે તો એને કંઈ બી મનમાં હોય કંઈ બી શેર કરવું હોય એની ટાઈમ તો તમારા જે ક્લોઝ વન છે એને શેર કરી દો। સેકન્ડ વસ્તુ છે સારા લિસનર બનો। જ્યારે આપણને કોઈ બી કંઈ બી કશું કહેવાય છે તો તેને પ્રોપરલી ધ્યાનથી કેરફુલી સાંભળી લો। અને થર્ડ છે માફ કરવું અને માફ કરી દેવું, મનમાં બોજ રાખવાનું નહીં। હવે સરે જેમ કીધેલું કે પેલી મૂવી જોવાનું, તો સર એ મૂવી જે બંને હતી ને બહુ જબરજસ્ત હતી, ખરેખર જોવાની બહુ મજા આવી। અત્યાર સુધી તમે જે બી મૂવી કીધી છે એમાં કંઈક તથ્ય હોય છે એ તમે આપી છે, પણ આ જે બે મૂવી હતી ને એ ખરેખર છે ને આપણું બધું મગજ ખોલી કાઢે એવી હતી। અત્યાર સુધી અમારા જે મગજ હતું બધું બંધ હતું આ વિષય પર। જેમ પેલા વોચમેનનું બતાવ્યું કે આ ઉંમરે નોકરી કરવી પડે છે, જો એમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોતે તો એમને આવી રીતના આ બેસવું નહીં પડતે। એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ મૂવીઝમાં છે। તો એનાથી મને બહુ અફસોસ થયો કે આ વસ્તુ જે ખબર પડી બહુ મોડેથી ખબર પડી। જો કદાચ થોડા ટાઈમ પહેલાં ખબર પડી હતી તો આજે મારી પાસે પણ ઘણું સારું એવું બેલેન્સ હતે, પણ જે પણ થયું જ્યારે ખબર પડી ત્યારથી પછી મેં સડનલી SIP મારી સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે। પહેલાં તો હું છે ને બહુ રિએક્ટ કરતો હતો, મતલબ કોઈ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાનો જે નિયમ આપણે સેશનમાં શીખ્યા તે હવે હું બહુ ધીરજપૂર્વક રિએક્ટ કરું છું અને ઘણી વખત તો વિપશ્યનાથી હું મૌન લઈ લઉં છું, જવાબ પણ નથી આપતો। હવે ના પાડતા મને આવડી ગઈ છે। હું મારા પોતાના પર હવે નિયંત્રણ કરતો હોય અને મને મારા શબ્દો સંભળાતા હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે। ઘણી વખત તો આપણે બોલી જતા હોય ને તો આપણને ખ્યાલ ના આપણે શું બોલ્યા હોય, તો હવે મને સંભળાય છે મારા શબ્દો। ત્રીજું, લક્ષ્ય પ્રત્યે મેં ઘણી સ્પષ્ટતાઓ કરી નાખી છે જે થોડું અટવાયેલો હતા। ગોલ બુક મેં આગળ પણ વાંચી હતી અને હવે જે વાંચી એમાં કંઈક અલગ મળ્યું એવું મને લાગ્યું કે એક જ વાક્ય આપણે એકવાર વાંચીએ અને બીજી વાર વાંચીએ તો કંઈક બીજું અલગ જ કંઈક મળ્યું એવું મને અનુભવ થયો મારી પોતાના જાતને।
ત્રીજું સમયમાં જે હું ટાલમટોલ કરતો હતો ને જે સમય આમ તેમ વેડફતો હતો, મને નથી ખબર કે મારા 1 કલાકની શું કિંમત છે એ મેં જાણી. ત્રીજું, હું મારા બિઝનેસ પ્રત્યે બહુ બિઝી હતો. હું બધા કામ કોઈ પણ ટાઈમ છે ને, હું મારા એવરી ટાઈમ બિઝનેસને સૌથી વધારે મહત્વ આપતો હતો. હવે હું પરિવારને પણ મહત્વ આપું છું. અને આ છેલ્લું ત્રીજું સેશન પૂરું કર્યું ને, છેલ્લા અમે લોકો 4 વખત ફરવા ગયા. ક્યારે એવું થતું કે દુકાન બંધ કરીને હું નહીં આવું, હું ના પાડી દેતો, ભલે પછી દુકાને કઈ કામ ના હોય. આ વખતે દુકાને કામ હતું ને તો પણ દુકાન બંધ કરીને જતો રહ્યો. એટલે ઘણું બધું પરિવર્તન, ઉથલ પાથલ થઈ રહી છે જિંદગી અંદરના બધા વિચારો, એવું આમ બધું ચકડોળે ચડ્યું છે અને ક્યાં જવું એ ખબર પડી ગઈ છે. આજે નહોતું આવવાની ઈચ્છા નથી, તબિયત ખરાબ હતી છતાં પણ આવ્યો છું. ફિઝિકલી ફિટ નથી પણ માનસિક રીતે ફિટ છું, તૈયાર છું, એટલે અહીંયા હાજરી આપી શક્યો છું. आपके सेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो मेरे प्रोफेशन में बहुत हेल्प करता है. वो मैं फील करता हूँ कि पहले भी मेरा पर्पज ये रहता था कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो आप दिखाते हैं अपने सेशन में कि कितना ज़्यादा उसका रेट बढ़ रहा है, डिवोर्स का रेट, रिश्ते टूट रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे आपके सेशन से बहुत मदद मिली. तो अभी मेरा पहले भी पर्पज यही रहता था कि किसी कोई आया है तो उसको सीधा लिटिगेशन में नहीं लेके आना, पहले उनको दूसरे रास्ते बताने. तो अभी और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ उन चीज़ों को हैंडल कर पाता हूँ और उनको एडवाइस कर पाता हूँ ऐसे सेशन के लिए, ऐसी बुक्स के लिए कि जिनको पढ़ के आप पहले लिटिगेशन में आने से पहले आप इन चीज़ों को ट्राई कर लो, फिर आप यहाँ पर आना जब कोई रास्ता नहीं दिखे. तो वो बहुत हेल्प करता है. पहले भी मतलब वो चीज़ें थी, लेकिन अभी और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ कर पा रहा हूँ उस चीज़ को. वो नॉलेज जो आपसे सीखा उसको स्प्रेड कर पा रहा हूँ, तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है. भी देखता हूँ कि इतना छोटी छोटी बात पे लोग परेशान होकर आते हैं और सीधा बोलते हैं कि मुझे बस डिवोर्स चाहिए, मुझे अलग होना है. तो वो बहुत बड़ी वैल्यू है. मेरा नाम अग्नि है. तो मेरे लिए ये जर्नी इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. मैंने 5 साल न्यूट्रिशन की पढ़ाई भी की है, पर जो मैंने कॉलेज से पढ़ा है वो बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा था. तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये कोर्स में एनरोल किया. एंड जब मैंने कोर्स एनरोल किया तो बेसिक नॉलेज तो आता था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखा है. सब कुछ इतने लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कॉलेज में नहीं सीखे हैं, वो मैंने यहाँ आके सीखा है. एंड कमिंग टू द प्रैक्टिकल नॉलेज, मेरे लिए आज 100 लोगों के सामने जो मैं ये बात कर रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे ISHF के वजह से मिला है. एंड करेंटली आई हैव एक्टिव 10 क्लाइंट्स और मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लाइफस्टाइल चेंज की है. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू द कोच फॉर लाइफ टीम. थैंक यू लव सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सर मेरा लीवर है वो फैटी था, ग्रेड 2 चल रहा था सर, और काफी दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था. तो हस्बैंड तो लीवर ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल भी ढूंढने लग गए थे, पर अब है ना सर, जब से मैंने फ्रीडम फॉरएवर किया है सर, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है सर. बच्चे का सा लीवर हो गया, डॉक्टर ने ये कहा कि बच्चे का सा लीवर हो गया आपका. और सर HbA1c है वो मेरा 8.6 चल रहा था सर, अब 6.6 आ गया सर.